तीज को अन्न खाने से सुकड़ी, सुकड़ी मतलब सुअरी यानी सुअर, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। साथियों, हमने ओपनिंग में जिन पंक्तियों को उद्धृत किया है उसे हरितालिका व्रत कथा भाषा टीका से ली है। साथियों, हमारे देश के लोग उत्सव धर्मी होते हैं। हर महीने कोई न कोई पर्व त्योहार, कोई न कोई आयोजन होता ही रहता है। हमारे हिंदू धर्म में, जिसे आजकल सनातन धर्म के रूप में प्रचलित किया जा रहा है, में देवी देवताओं की कमी नहीं है। अधिकांश देवी देवताओं को खुश करने का, उनकी पूजा अर्चना करने का दायित्व हमारे घर की महिलाओं के कंधे पर होता है। सुहागिन महिलाएं तीज व्रत की तैयारी में लगी हैं, सामान आदि खरीदे जा रहे हैं। तीज एक ऐसा व्रत है जिसे सुहागिन महिलाएं करती हैं अपने अखंड सुहाग की रक्षा के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए। इस व्रत में महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, 24 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं, रात भर जाग कर रहती हैं। कठोर व्रत और तप करके वह भगवान शिव और पार्वती से कामना करती है पति की लंबी आयु की, उनके बेहतर स्वास्थ्य की। और अंत में पूजा अर्चना के बाद जो सुहाग के सामान होते हैं, फल फूल होते हैं, जो मिष्टान होते हैं, उसे ब्राह्मण देवता को दान कर देती हैं। पूजा अर्चना के दौरान कथा का श्रवण करती हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने का मेरा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ आपको सजग करना चाहते हैं कि व्रत के नाम पर, पर्व त्योहार के नाम पर कैसे कर्मकांड, पाखंड और अंधविश्वास को घुसाया जाता है, उसके बारे में आप चिंतन मनन जरूर करें। मेरे हाथ में एक पुस्तिका है। इस पुस्तिका का नाम है हरितालिका व्रत कथा भाषा टीका। जब मैंने इस पुस्तिका के पन्नों को पलटा तो अंतिम जो पन्ने हैं उस पर मेरी नजर जाकर टिक गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इसमें इस तरह की बातें भी लिखी गई हैं जिसे मैंने अपने इस कार्यक्रम की ओपनिंग में मैंने बताई है। आइए हम आपके सामने उन चीजों को हम रखते हैं। तीज को अन्न खाने से सुकड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। डर के मारे सभी स्त्रियां इस व्रत को जरूर करती हैं। आगे लिखा है, दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं, और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। इस तरह की चीजें इसमें लिखी गई हैं। इसमें लिखा है कि जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव से झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है।
मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। इस तरह की चीजें इस हरितालिका व्रत कथा भाषा टीका में लिखी गई हैं। इस हरितालिका व्रत कथा लिखने वाले को मैं खोज रहा हूं। यदि आपको कहीं मिले तो मेरे नजदीक तक जरूर लाइएगा, क्योंकि हम इस महान व्यक्ति को, महान रचना, महान कृति के लिए उन्हें मैं मोदी जी की तरह फूलों की बारिश करके हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। साथियों, तीज और इस भाषा टीका में जो कुछ लिखा गया है उसको लेकर मेरे मन में कुछ सवाल है। पहला सवाल कि सारे पर्व त्योहार सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही क्यों थोपे गए हैं। दूसरा सवाल, सिर्फ महिलाएं ही अपने पति की लंबी आयु, अखंड सुहाग, बेहतर स्वास्थ्य की कामना क्यों करें। क्या सिर्फ पति की जिंदगी ही इतनी कीमती है, मूल्यवान है। पत्नी का जीवन, उसकी जिंदगी एक पति के लिए मूल्यवान नहीं है। क्या पत्नी का स्वास्थ्य, उसकी लंबी आयु की कामना एक पति को नहीं करनी चाहिए। इस हरितालिका व्रत कथा में जो कुछ लिखा गया है, बिल्ली, चींटी, सुअर वगैरह वगैरह, वह लिखकर महिलाओं के भीतर यह डर पैदा नहीं किया गया है कि यदि इस व्रत को आप नहीं करेंगी तो अगले जन्म में आप बिल्ली, सुअर, सांपिन, मुर्गी वगैरह वगैरह होंगी। यह एक तरह से उनके भीतर डर पैदा करने का एक प्रयास है। इसी तरह की बातें पुरुषों के बारे में क्यों नहीं लिखी गई हैं कि पुरुष भी कोई व्रत करे अपनी पत्नी के लिए और वह उस व्रत के दिन यदि पानी पी ले तो जोंक हो जाए, अगर दूध पी ले तो सांप बने, अगले जन्म में बन जाए। यानी पुरुषों को इन सब चीजों से मुक्त रखा गया है। स्त्री विमर्श के दायरे में सोचें तो यहां भी पुरुषवादी सोच का प्रतिबिंबन नहीं हो रहा है। तीसरी चीज है कि व्रत करने के बाद आपको ब्राह्मण देवता को दान देना है। मूल बात तो यह है